मेरे प्रियो, आज का मनन का विषय है परमेश्वर विजय दिलाते हैं। प्रियो, अगर हमारे साथ परमेश्वर हैं तो हम हर क्षेत्र में विजयी होंगे। अगर हमारे साथ परमेश्वर हैं तो हमारी हार भी जीत में बदल जाएगी। प्रियो, आप सब यहोशापात नामक राजा के बारे में जानते हैं। यहोशापात राजा परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता था, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही और ठीक है वही करता था। लेकिन एक दिन यहोशापात पर उसके शत्रुओं ने चढ़ाई की और उन्हें पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया। यह सब सुनकर यहोशापात राजा बहुत ही डर गया। यहोशापात राजा ने पूरे देश में उपवास रखने की घोषणा कर दी और राजा ने सभी लोगों से यह भी कहा कि वे लगातार परमेश्वर की दुहाई देते रहे, वे प्रार्थना करते रहें ताकि परमेश्वर उनकी सुनकर उन्हें उनके शत्रुओं के हाथों से बचाए। राजा यहोशापात भी यहोवा के आंगन में यहूदियों और यरूशलेम की सभी मंडली में खड़ा होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर के सम्मुख दुहाई देने लगा कि परमेश्वर उन्हें बचाए, परमेश्वर उनकी मदद करे। यहोशापात राजा परमेश्वर के सम्मुख दुहाई देकर यह कहने लगा कि हे परमेश्वर, हमें बचा लीजिए। हमारा बस तो उन लोगों के सामने नहीं चलता है, हमें कुछ भी नहीं सूझता है कि हम क्या करें, हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए यह हमें नहीं पता है। लेकिन आप हमें बचाइए, आप हमें हमारे शत्रुओं के हाथों से छुड़ाइए और हमें विजयी बनाइए, हमें लज्जित होने मत दीजिए। यहोशापात ऐसी प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर के सम्मुख सच्चाई के साथ पुकारने लगा। परमेश्वर ने उन लोगों की प्रार्थना को सुनी। परमेश्वर ने यहोशापात राजा की दुहाई पर कान लगाया। परमेश्वर ने अपने लेवी यहजीएल को भेजा और परमेश्वर के जन ने उन लोगों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे संग है, परमेश्वर तुम्हें विजयी बनाएंगे। तुम उस बड़ी भीड़ से मत डरो जो तुम्हारे विरुद्ध में है। तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। प्रियो, राजा की और मंडली की प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिल गया था। पहले उन्हें डर लग रहा था, लेकिन जब परमेश्वर के जन ने उन्हें आकर कहा कि तुम मत डरो, परमेश्वर तुम्हारी ओर है, तो उनका भय समाप्त हो गया। वचन में प्रियो लिखा है, दूसरा इतिहास 20 के उसके 15 वचन में, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। तुमसे यहोवा यों कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। और प्रियो, परमेश्वर के जन ने उनसे यह भी कहा कि कल ही तुम उनका सामना करने को जाना और इस लड़ाई में तुम्हें नहीं लड़ना होगा, लेकिन तुम खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। तुम मत डरना, तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल तुम उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। और प्रियो, जिस तरह से परमेश्वर के जन ने उनसे कहा था वैसा ही हुआ।
यहोशापात राजा इस संदेश को सुनकर भूमि की ओर मुंह के बल गिर पड़ा और परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर को उसने ऊंचे स्वर से पुकारा और परमेश्वर का धन्यवाद किया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमारे संग है तो जीत केवल हमारी होगी। प्रियो, ये वही लोग हैं जो एक समय तो उस अपने दुश्मनों से डर रहे थे, भय खा रहे थे, वे सोच रहे थे अब क्या होगा। यहोशापात राजा भी डर गया था, लेकिन जब उन्होंने सुना कि परमेश्वर हमारी ओर है और परमेश्वर की ओर से हमारा बचाव होगा, तो उनका डर समाप्त हो गया, तो उनका भय समाप्त हो गया। मेरे प्रियो, हमें भी नहीं डरना चाहिए। परमेश्वर अगर साथ है तो आप विजयी होंगे। परमेश्वर की संतानें कभी हारती नहीं हैं। आपको प्रियो हार देखनी नहीं पड़ेगी। केवल परमेश्वर का साथ पाकर आगे चले। परमेश्वर सदैव आपको जय के उत्सव में लिए फिरते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप सदैव विजयी होंगे। अगर परमेश्वर साथ है तो आप अपनी जीत को देखेंगे। आपको हराने के लिए बेशक दुनिया की सभी ताकतें खड़ी हो गई हों, आपको फेल करने के लिए बेशक बहुत से जाल बिछाए गए हों, लेकिन वे जाल आप पर कोई असर नहीं डाल सकते हैं। आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको विजयी परमेश्वर ने घोषित कर दिया है। प्रियो, आप इस बात पर आज ही पूरा यकीन करें। आप सदैव जय के उत्सव में चलते हैं। आपको परमेश्वर जय के उत्सव में सदैव लिए चलते हैं, तो फिर आप हार कैसे सकते हैं? आप कैसे उम्मीद छोड़ सकते हैं? प्रियो, परमेश्वर है तो कदम बढ़ाते रहिए, जरूर आप आगे बढ़ेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम एक बार फिर से आपका शुक्रिया करते हैं कि आप हमें सदैव जय के उत्सव में लिए चलते हो। अगर आप हमारे साथ हो तो हम हर क्षेत्र में विजयी होंगे। आप साथ हो तो हम आपकी ओर से अपना बचाव देखेंगे। आपके द्वारा हम अपनी जीत को देखेंगे। हमें कोई भी दुनिया की ताकत फेल नहीं कर सकती है। हमें कोई भी हरा नहीं सकता है, क्योंकि आपने हमें विजयी होने के लिए चुन लिया है। प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।